हेलो फ्रेंड्स, मैं सदन कुमार आपका फिर से स्वागत करता हूं अपने नए नए चैनल एसके कोचिंग सेंटर पल्ला पर। आज का मोटिवेशन शब्द है आपका, रोज रोज गिरकर तो मुकम्मल भी खड़े हैं। रोज रोज गिरकर तो मुकम्मल भी खड़े हैं, ए जिंदगी मेरे हौसले तुझसे भी बड़े हैं। ए जिंदगी मेरे हौसले तुझसे भी बड़े हैं। इसलिए मेरे मित्रों, मेरे फ्रेंड्स, आपको घबराना नहीं है। हम आपके साथ हैं और आप हमारा सपोर्ट करिएगा। आज समझेंगे हम डायरेक्ट एंड डायरेक्ट का तीसरा पार्ट। पहले अपन समझे थे सिंपल सेंटेंस, कल हुआ था अपना इंटेरोगेटिव सेंटेंस। आज अपन डायरेक्ट एंड डायरेक्ट का तीसरा पार्ट लेगा इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस को हिंदी में कहते हैं आज्ञा सूचक वाक्य। क्लियर? अब इसे अपन समझिए आगे से होते क्या है। सबसे पहले ये समझना है अपन को। पहचान है, यदि स्पीच लिखा छोटा सा, आप मेरी बातों पे विशेष गौर करिएगा क्योंकि मैं पढ़ूंगा, लिखता छोटा सा पाऊंगा ना, समझाने के लिए आपको समझा दूंगा पूरा। लेकिन यदि स्पीच वाले वाक्य में, कौन सी वाले वाक्य में? स्पीच वाले वाक्य में आज्ञा, आदेश, प्रार्थना, निवेदन आदि का भाव आता है तो ऐसे वाक्य इंपेरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। दोबारा सुन लीजिएगा। यदि स्पीच वाले वाक्य में आज्ञा, आदेश, प्रार्थना, निवेदन आदि का भाव आता है तो ऐसे वाक्य इंपेरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। क्लियर? अब रूल नंबर फर्स्ट पढ़ेंगे, क्या है? आज्ञा, आदेश का भाव आने पर, यदि स्पीच वाले वाक्य में आज्ञा, आदेश का भाव आने पर हम सेड या सेड टू के स्थान पर ऑर्डर्ड, किसका प्रयोग करते हैं? ऑर्डर्ड का प्रयोग करते हैं। कब? जब आज्ञा, आदेश का भाव आए। रूल नंबर नेक्स्ट समझेंगे निवेदन, प्यादनी। यदि स्पीच वाले वाक्य में निवेदन, प्यादना का भाव दिया हो तो सेड, सेड अकेला हो या सेड टू हो साथ में, कोई ऑब्जेक्ट भी तो क्लियर, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेड या सेड टू हो तो अपन सेड या सेड टू के स्थान पे रिक्वेस्टेड का प्रयोग करते हैं। और सबसे मोस्ट बात का आप लोग इसे ध्यान देना, प्लीज या काइंडली शब्द को अपन क्या कर देते हैं? हटा देते हैं। ध्यान से, ये सबसे, प्लीज या काइंडली शब्द को अपन क्या कर देते हैं? हटा देते हैं। नेक्स्ट है सलाह का भाव आने पर, किसका भाव आने पर? सलाह का भाव आने पर सेड या सेड टू के स्थान पर एडवाइस, ADVISED लिखा है, समझ जाना आप लोग, एडवाइस का प्रयोग करते हैं। क्लियर? सबसे मोस्ट है रूल नंबर नेक्स्ट, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर टू लगाते हैं। उसमें अपन कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को सिंपल वाले क्या लगाते थे? दैट लगाते थे। इंटरोगेटिव में अपन इफ या वेदर लगाते थे। अगर कोई क्वेश्चन वर्ड दिया हो तो वही क्वेश्चन वर्ड कंजंक्शन के रूप में जोड़ देते थे। और इंपेरेटिव सेंटेंस में कॉमन कॉमन क्या लगाते हैं? टू लगाते हैं। क्लियर? रूल नंबर नेक्स्ट देखें। क्लियर? देखो, डू नॉट वाले वाक्य में, अगर स्पीच वाले वाक्य में आपको कैसा लिखिए? डू नॉट वाले वाक्यों में, डू नॉट वाले वाक्यों में फॉरवर्ड, किसका? फॉरवर्ड, मना करना होता है। डू नॉट में से उसका अर्थ भी मना करना होता है और फॉरवर्ड माने भी मना करना होता है। अपन इसलिए इस पे किसका प्रयोग करेंगे? फॉरवर्ड का प्रयोग करते हैं और डू नॉट को हटा देते हैं। अगर आप लोग फॉरवर्ड का प्रयोग करें तो अपन आप डू नॉट को क्या करेंगे? हटा देते हैं। क्लियर? इसका दूसरा रूप भी बन जाता है। कैसे बन जाता है? या डू नॉट वाले वाक्य में या आप एडवाइस या ऑर्डर लगाते हैं, यानी अर्थ के अनुसार अपन अर्थ समझेंगे अभी कैसे निकालेंगे अर्थ। अर्थ के अनुसार यदि एडवाइस या ऑर्डर का प्रयोग करते हैं तो आप लोग डू नॉट को नॉट टू में बदल देते हैं। क्लियर ये बात? अब अपन इसके कुछ एग्जांपल देखते हैं। एक बार आप लोग ऐसा करिए, इसका स्क्रीनशॉट जो ले लीजिएगा, मैं साइड से हट जाता हूं। क्लियर? फिर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आशा है आपने स्क्रीनशॉट ले ली होगी। अब अपन कुछ एग्जांपल देखते हैं, जैसे बनाएंगे कुछ एग्जांपल। देखिए, सबसे पहले अपन को ये समझना है कि इन वाक्यों को पहचाने कैसे। इन्हें बनाने से पहले अपन एक बात सुन लीजिएगा, छोटी सी है, कि इन्हें बनाएं कैसे। सबसे पहले अपन क्या करेंगे? देखो, सब इन्हें पहचानने की सबसे बेस्ट ट्रिक होती है, आपको ये पहचानना है कि ये वाक्य सबसे बेस्ट है, ये वर्ब से शुरू होते हैं। कहां से शुरू होते हैं? वर्ब से। यानी ये वाक्य सीधा मीनिंग से शुरू होते हैं। सिंपल सेंटेंस में आपने देखा, सिंपल सेंटेंस में आपको आगे क्या मिल जाएगा? सब्जेक्ट मिलेगा, कोई ना कोई सब्जेक्ट दिया होगा। इंटरोगेटिव को पहचानने की बात क्या है कि सबसे मेन बात होती है उसके पीछे क्या दिखे? क्वेश्चन मार्क, या यहाँ जहां कॉमन मार्क को लगा, यहाँ पे क्या लगा? हेल्पिंग वर्ब या सीधा कोई क्वेश्चन वर्ड दिया होगा। क्लियर? और इनको पहचानने का सबसे अच्छा ट्रिक होता है कि इनकी यहाँ कोई सीधा मीनिंग कहां से शुरू होती है? वर्ब से। कहां से शुरू होती है? वर्ब से। इन टेंस को पहचानने की सबसे बढ़िया ट्रिक होती है। और मैं अपने अनुभव के आधार पर कुछ आपको बात बताऊंगा। मुझे ऐसा लगता है कि 90% होता है, 100% नहीं मानना, 90% जो वाक्य होते हैं ये मतलब आपको बताते हैं कि कहां पे ऑर्डर लगेगा, कहां पे। देखो, हमेशा जब या कोई जज होगा या कोई मास्टर सर्वेंट को बुलाएगा या टीचर बच्चे से कहेंगे तो हमेशा उधर ऑर्डर लगेगा। क्या लगेगा?
ऑर्डर। 90% वाक्यों में ऑर्डर लगे, ध्यान से समझना। मैंने 100 नहीं बोला, आप लोग कहेंगे नहीं सर आप तो ऐसा कह रहे तो उसमें तो और कुछ लगा। मैंने बोला 90%। क्लियर। और जो डॉक्टर होता है, डॉक्टर हमेशा आप अपन को क्या देता है, सलाह देता है। ऐसा तो है नहीं कि वो गोली बंदूक दिखा के नहीं तुझे 4 बजे गोली खाना है, ऐसा तो कर नहीं सकता ना, इसलिए वो क्या देता है, सलाह ही देता है। जैसे देखिए ये लिखा, माय फादर सेड टू मी, मेरे पिता ने मुझसे कहा, डू नॉट रीड दिस, इस कविता को मत पढ़ो। यानी इसमें देखो, या तो पिताजी क्या दे रहे हैं, हमें सलाह दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, सलाह, क्योंकि इसमें हमने आराम से कहा मतलब इस कविता मत पढ़ो, यह सबसे बेस्ट तरीका होता है, उसमें मना कर रहे, अपन फॉरवर्ड करके बनाएंगे इसे। दोनों तरीके से हम आपको बता देंगे, आप कोई टेंशन नहीं। देखो माय फादर सेड टू, के स्थान पे डू नॉट दिया ना, क्या आ जाएगा, फॉरवर्ड, क्या आ जाएगा, फॉरवर्ड मी, कॉमन पार्टी को क्या आएगा, टू। हमने आपको पहले बताया जब आप फॉरवर्ड का प्रयोग करेंगे तो डू नॉट को क्या कर देंगे, हटा देंगे बस। टू रीड, जिसका क्या हो जाता है, सब लोग जानते हैं, दैट पोएम। क्लियर है बात। अगर आप इसको एडवाइस से बनाना चाहेंगे तो ऐसा बनाएंगे, माय फादर एडवाइज्ड मी डू नॉट। अब कमेंट को क्या टू नहीं लगाएंगे, क्योंकि अपन डू नॉट को किससे बदलेंगे, नॉट टू में, सो नॉट टू रीड दैट पोएम। क्लियर है बात। अगला देखेंगे, द टीचर सेड टू द बॉय रिमेनिंग स्टैंडिंग, तुरंत खड़े होइए। मतलब इसमें टीचर क्या दे रहा है, आपको ऑर्डर दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, ऑर्डर। तो आ जाएगा द टीचर सेड टू, इसमें भी क्या आ जाएगा, ऑर्डर्ड, किसको दिए, लड़के को, बॉय, कॉमन पार्ट को क्या आ जाएगा, टू। बस अब कुछ नहीं सोचना, हमरे को पता है, आपको समझ में आ गया। स्टैंडिंग देख लेना, आप लोग खुद बनाने की कोशिश करना, पहले कोशिश भी करना। द थर्स्टी मैन सेड टू द चाइल्ड, थर्स्टी यानी प्यासे व्यक्ति ने बच्चे से कहा, प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, कृपया मुझे एक गिलास पानी दीजिए। अब इसमें तो प्लीज लेगा, ऐसा नहीं आप लोग ऑर्डर ठोक दे कि नहीं आपको प्यास लगे, चलो उठ बच्चे पानी लेके, पानी लेके, मारेगा वो उसे। तो इसलिए अपन क्या बनाएंगे, द थर्स्टी मैन, सबसे मैंने प्लीज शब्द दिया, क्या एक रिक्वेस्ट है, सीधी बात, समझते चले, रटना नहीं है। थर्स्टी मैन रिक्वेस्टेड चाइल्ड, कॉमन का क्या आ गया, टू। हम आपको पहले बता चुके, प्लीज या फाइनल शब्द को अपन क्या करते हैं, हटा देते हैं, तो बस आ जाएगा गिव। अब मुझे तो पानी चाहिए नहीं, किसको चाहिए, थर्स्टी मैन, थर्स्टी मैन है ना, मी आएगा, क्यों मी आता है फर्स्ट पर्सन में, फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार बदलता है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, थर्स्टी मैन, तो मी सर्च हम क्या करेंगे, हिम, उसे चाहिए ना, आ गिलास ऑफ वाटर। जो भी हमारे चैनल पे नए हो, आपको इस समझ में ना आ रहे हो, तो प्लीज आप इससे पहले वाली वीडियो ने जरूर देखिएगा, आपको डायरेक्ट एंड डायरेक्ट बिल्कुल सिंपल लगने लगेंगे। क्लियर। आगे देखते हैं, द जज सेड टू द पियोन कॉल द नेक्स्ट विटनेस, अगले विटनेस को बुलाइए। यानी जज तो हमेशा ऑर्डर देता है, जज तो ऐसा नहीं प्लीज बुला के लाओ, उसे ऐसा तो बोलेगा नहीं, सिंपल सी बात, इसलिए क्या देगा, ऑर्डर देगा। तो जज ऑर्डर्ड पियोन टू कॉल द नेक्स्ट विटनेस। आप लोग खुद बनाना, ठीक। द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट, बी वेरी पार्टिकुलर अबाउट योर डाइट, अपनी मतलब अपनी डाइट, अपने खाने पीने पर क्या ध्यान देना चाहिए। अब देखो जो डॉक्टर है वो हमेशा क्या देता है, अपन को सलाह देता है। ऐसा तो नहीं डॉक्टर बोलेगा नहीं तू इतनी दवाई पी लेना वरना जब की बार आएगा मैं डंडे से सुटाई कर दूंगा, ऐसा डॉक्टर क्या देगा, उसके पास मरीज भी नहीं आएंगे वरना ऐसे कहेगा। तो डॉक्टर इसलिए हमेशा क्या देता है, सलाह देता है, ठीक है। 90% आपको मैं ऐसा नहीं, 90 हाँ डॉक्टर वाले तो हमेशा सलाह ही लगता है, क्योंकि जिन बच्चों को आते नहीं उनके लिए मैंने शब्द बोला, बाकी तो समझेंगे। द डॉक्टर सेड टू के स्थान पे क्या आ जाएगा, एडवाइज पेशेंट, कौन होगा टू बी वेरी पार्टिकुलर है। अब देखो योर डाइट है ना, योर डाइट किसका, योर किसके पास, कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन किसका होता है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है पेशेंट, यानी तो आ जाएगा हेज, यानी कोई अपनी डाइट है ना, डाइट। क्लियर है बात। अब आपको ये सारे वाक्य पहले अच्छी तरह से समझने हैं और दोबारा बनाने हैं, इसलिए आप कोशिश ये करिए कि आप लोग यहां से बनाइए। अब मैं आपको कुछ वाक्य दूंगा जो आप लोग घर से बना के लाएंगे। क्लियर। अब देखते हैं, आपने वाले बक्स वाले, अब आप लोग ये 1 2 3 4 5, अब ये 5 वाक्य आप लोग बनाएंगे घर से और कमेंट बॉक्स में करेंगे कि आपने कितने वाक्य से। इसका आंसर अब आपको हम पिछली वीडियो में दे देंगे।
अब आप सोच रहे होंगे अरे सर ने तो लेट वाले वाक्य बताए नहीं, तो आप लोग बेफिक्र हो जाइए। लेट वाले वाक्यों के सारे पोर्शन, यानी लेट वाले वाक्यों के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं लेट वाले, और एक होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ठीक है, और ऑप्टेटिव सेंटेंस का हम वीडियो आपको जल्द ही डालेंगे। तो लेट वाले वाक्य आपको लेट वाले वाक्य ऑप्टेटिव, ठीक है। इसके अलावा लेट वाले आपको अगले वीडियो में मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि आपका कोई भी विषय कमजोर है, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, हिंदी, कंप्यूटर, यहां तक की और इंग्लिश, आप लोग सिर्फ कमेंट बॉक्स में कमेंट बोलिए सर मुझे ये वीडियो चाहिए, आपको वो वीडियो जल्द मिल जाएगी। अगर आप चाहें तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9569543466 पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और आप हमसे जुड़ सकते हैं। हम आपके सारे सवालों के जवाब आपको दे सकते हैं। धन्यवाद।